हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी में। तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंटरिम बजट 2024 और 25 के बारे में। क्या क्या हाईलाइट रहे, क्या क्या हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें समझने चाहिए। एक आम आदमी की ज़िंदगी पे हमारे सरकार के बजट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। पहले तो आप ये समझिए कि बजट होता क्या है। बजट का मतलब होता है जैसे हम लोग आने वाले साल के लिए अपना एक प्लान बनाते हैं कि भाई इस साल में हमारा इतना खर्चा होगा, ये चीज़ें हमारी रहेंगी, इतनी हमारी इनकम रहेगी, यहाँ पे हम इतना प्लान करेंगे, इतना खर्चा हम बच्चों की पढ़ाई में करेंगे, इतना खर्चा हमारा जो है घर में लग जाएगा, इतनी ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे एक आम आदमी अपनी आगे की एक्टिविटीज़ प्लान करता है, ऐसे ही सरकार भी अपनी एक्टिविटीज प्लान करती है अपने आने वाले साल के लिए। तो वही जो है, इस बार सरकार ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश कर दिया है और बताया है कि हम आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बार हमारा जो है 6ठी बार अपना बजट पेश किया है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझनी हमारे लिए कि भाई इससे हमारी आम जिंदगी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या चीज़ महंगी हुई, क्या चीज़ सस्ती हुई, सरकार के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है अगले साल के लिए। इससे हमें जो बहुत चीज़ें समझ आती हैं कि सरकार की इंटेंशन क्या है। देखो, इस बार का जो बजट था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके बाद हमारा जो लग जाएगा चुनाव, ठीक है। और चुनाव से पहले मतलब जो है लोगों को नए नए प्रमोशंस करने और नए नए लोगों को स्कीमें बांटना, ताकि लोग जो है उनके लिए क्या करना, लोग जो हैं इनको वोट करें, और ये सब चीज़ें मतलब हमारी यहाँ पर रहती हैं। तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, सरकार को भी लोगों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि अगली बार हम जो है लोगों को ये फैसिलिटीज़ हम देंगे। तो वही सब चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे क्या क्या हाइलाइट्स रहे और सरकार ने क्या क्या कहा इस बार के बजट में और किन किन चीज़ों पे इनका फोकस रहा। देखिए, सबसे पहले मतलब इन्होंने एक नारे से इस चीज़ की शुरुआत करी। इन्होंने बोला कि भाई आपका मंत्र ऑफ सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। देखो, यहाँ पर एक जो मूल मंत्र है इनके लिए, जैसे अभी हम लोग सब लोग सुनते आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और यहाँ यहां पर एक चीज और इन्होंने जोड़ी, सबका विश्वास। और इसके साथ साथ में इन्होंने मतलब ये बोला कि भाई जब हम सबके साथ में मिलके काम करते हैं तो उसमें हमारा जो है एक नेशन का भी फायदा होता है और ऑल ओवर द नेशन के लिए हम लोग यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और इसमें ऐड करी कि नेशन के लिए सबका प्रयास। सबका प्रयास जो है इस बार इन्होंने थोड़ा सा एक न्यू वर्ड इन्होंने जो है अप्रोच किया है और इन्होंने बोला कि भाई इस बार हम लोग जो है सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, और ये जो सब चीजें हैं हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। तो इस बार इन्होंने यूनियन बजट जो है आपका यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने जो है इस बार का बजट अपना पास किया। इस बजट में बहुत सारी चीज़ें नई इन्होंने बताई, बहुत सारी योजनाएं इन्होंने बताई, बहुत सारे सेक्शंस इन्होंने बताए कि भाई इन चीज़ों पे हम आने वाले टाइम्स पे फोकस करने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा जो बजट सत्र रहेगा, यानी 1 अप्रैल से हमारा बजट सत्र चालू होने वाला है और इसमें हम किन किन चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया रहेंगे जिसमें हमारा फोकस रहेगा। चलिए, तो बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो है एक चीज मतलब पे फोकस किया जिस पे इन्होंने बोला कि सोशल जस्टिस पे हम लोग काम करने वाले। देखो, इस बार के बजट का सबसे जो बेहतरीन और जो मुद्दा जो रहा हमारा, वो 4 सेक्शन पे हमारा मुद्दा रहा। कौन कौन सा? एक तो पहली चीज हमारा जो गरीब यानी जो पुअर सेक्शन है, इन पे ज्यादा फोकस रहा। दूसरा जो कैटेगरी थी वो हमारी महिलाएं रही, यानी हमारे वुमेन एम्पावरमेंट। और तीसरा जो सेक्शन था वो हमारा युवा के लिए रहा, यानी यूथ के लिए। और उसके बाद जो हमारा जो 4th सेक्शन था वो था हमारा अन्नदाता, यानी हमारे फार्मर्स के लिए। तो ये 4 सेक्शंस हैं जिस पे इनका जो है सबसे ज्यादा फोकस है और इन्होंने बोला इनकी अपलिफ्टमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन हमारा इन्हीं सब कैटेगरियों में आता है। चलिए, इसमें इन्होंने क्या क्या कहा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला कि गरीब कल्याण देश का कल्याण, मतलब इन्होंने एक स्कीम चलाई जिसको जिसको लॉन्च किया गया इस बजट में, गरीब कल्याण देश का कल्याण। मतलब अगर हम गरीब का कल्याण करेंगे तो देश का कल्याण करेंगे। अब ये कल्याण होगा कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट असिस्ट 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द लास्ट 10 ईयर। मतलब इसमें 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी की जेल से, पॉवर्टी की कैद से निकाल के हम लोग जो है बाहर लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए हम लोगों के अकाउंट में कितना पैसा भेजेंगे, 34 लाख करोड़, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। और हमारा जैसे पीएम जनधन योजना हमारे अकाउंट है, जनधन योजना के अकाउंट के तहत बहुत सारे लोगों के अकाउंट मतलब खोले गए थे और उसमें अलग अलग सुविधाओं का हमें लाभ देना है, ठीक है। और ये लाभ जो है आपको कई सारी सुविधाओं के लिए मिलता है, जैसे आपका अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर होता है आपका, तो उसके थ्रू हम लोग जो है कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, 34 लाख करोड़। और सेविंग जो है, इससे हमारी जो सेविंग है गवर्नमेंट की वो कितनी बढ़ जाएंगे, 2.7 लाख करोड़। तो ये अपना जो पुअर सेक्शन है, यानी जो गरीब लोग हैं, जैसे बहुत सारी हमारी सुविधाएं हैं जिनका पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। पहले अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होता था, कैश मिलता था और बहुत सारी हमें डिफिकल्टीज होती थी। लेकिन जब से सरकार ने जनधन योजना के अकाउंट खोले हैं, तब से हमारी जो गरीब सेक्शंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं। तो जो मीडिएटर वाला सेक्शन है वो आपका खत्म हो गया। तो इस बार इन्होंने बोला कि भाई हम जो है कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, 34 लाख करोड़, ठीक है। तो ये अपने आप में एक चीज है। एक आपका पीएम स्वनिधि प्रोविडेंट क्रेडिट असिस्टेंट टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर। मतलब हमारा जो स्ट्रीट वेंडर्स है, यानी जो मतलब जो है जो स्ट्रीट वेंडर, जो रेडी पटरी वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए भी सरकार ने बोला कि भाई हम एक क्रेडिट फैसिलिटी हम देंगे, कितनी, 78 लाख करोड़ की। और इसमें हम जो है जितने भी हमारे गरीब लोग वगैरह हैं, जो आपके रेडी पटरी वाले लोग हैं, उनको आसानी से कम ब्याज पे आपको इजीली पैसा आपको मिल जाएगा। लोन वगैरह जो है हम ये लोग इनको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ 2.3 लाख हैव रिसीव्ड क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है। तो इसमें मतलब जो है आपका 2.7 लाख मतलब जो इन्होंने थर्ड टाइम अपना जो है रिसीव कर लिया। तो ये भी हमारा जो है गरीब के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके थ्रू इनका तहत मतलब जो है हमारा सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना हमारे लिए ली है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेलफेयर ऑफ अन्नदाता। अन्नदाता के लिए क्या स्कीम निकाली है इन्होंने, क्या नई चीजें ये लोग लेकर आए हैं, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अन्नदाता के लिए इनका जो फोकस है वो ये है, पीएम किसान सम्मान योजना। तो यहां पर आपका जो है किसान के अकाउंट में, हमारे जो फार्मर्स है उनके अकाउंट में हमारा जो है पैसा ट्रांसफर होता था, ठीक है। उसमें इन्होंने जो है बोला कि भाई हम जो है 11.8 करोड़ फार्मर्स को क्या करेंगे, फसल बीमा योजना के तहत हम जो है पैसा ट्रांसफर करेंगे। मतलब बीमा योजना, जो फसल का बीमा होता है, फसल की जो है खराब हो जाती है या और कोई नुकसान आपका हो जाता है, इंश्योरेंस वगैरह के लिए आपको जो है पैसा दिया जाएगा। तो इसमें इन्होंने जो बोला कि इस योजना के तहत आपको 4 करोड़ फार्मर को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नैम, ठीक है। ये ई नैम का सिस्टम क्या है, इसमें इसका मतलब क्या है कि हमें फार्मर्स को ये जानकारी देनी होती है कि किस मंडी में हमारा क्या प्राइस चल रहा है, किस क्रॉप के हमारे क्या प्राइस चल रहे, तो वो सारे फसल के रेट वगैरह वो सारा डिसाइड करना। और उसके लिए मतलब जो है इन्होंने ई मंडीज वगैरह का जो सिस्टम है वो इन्होंने करवाया। और इसमें बोला कि भाई हम और भी कई सारे जो वॉल्यूम्स हैं उसको हम बढ़ाएंगे, ये सारी सुविधाएं जो है हम बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को सही जानकारी हो सके और उनके बारे में पता चल सके कि भाई कौन सी योजनाओं में कौन सा जो है, कौन सी मंडी में किस अनाज का क्या रेट चल रहा है। तो ये भी ठीक है, बढ़िया है आपका। उसके बाद मूवमेंट्स फॉर नारी शक्ति। नारी शक्ति के लिए इन्होंने जैसे मुद्रा योजना है और भी हमारी कई सारी स्कीम्स हैं। इन्होंने बोला 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन गिवन टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर, यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है कदम उठाया है। नारी शक्ति के लिए यानी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफी टाइम से हमारा जो है मुद्दे में चल रहा था, तो इसमें इन्होंने बताया कि भाई हम जो है क्या करेंगे, अपना नारी शक्ति के लिए 30 करोड़ मुद्रा योजना जो है वो हम चलाएंगे। और इसमें आपका जो है फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन गॉन अप बाय द 28%। तो जो बच्चे हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा जो फीमेल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में कितना हो गया है, आपका 28% से आपका बढ़ गया है। और इसके साथ साथ आपका एस्टीम कोर्सेज
गर्ल्स एंड वुमेन कंसिस्ट ऑफ 43% ऑफ एनरोलमेंट। और ये यहाँ पर इनके पीएम आवास योजना के तहत भी इन्होंने रूरल एरियाज में वुमेन को जो है एम्पावरमेंट दी है, जैसे आपके राशन कार्ड वगैरह हैं और आपके जो आवास योजना के तहत जो उनको घर दिए जाते हैं, वो सारी योजनाएं यहाँ पर इसके बारे में बात करी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना। यानी कोविड पे हमें जो है कई सारे लोगों को जो है, पहले ये स्कीम हमारी चली आ रही थी, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई हमारा जो है पीएम कोविड टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेज अंडर द पीएम आवास योजना, मतलब 3 करोड़ घर जो है लोगों को दिए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। इस योजना के तहत जो हमारा वीकर सेक्शन है, जो हमारे गरीब हैं रूरल एरियाज में, उनमें हम लोग जो है अपने आवास आवंटित करते हैं, आवास को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इसमें इस योजना के तहत इनमें 3 करोड़ नए घर जो है वो लोगों को प्रदान किए जाएंगे, लोगों को दिए जाएंगे, ताकि जो लोग इसके एलिजिबल हैं, जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, उनके थ्रू उनको जो है इस योजना के तहत उनको घर मिल सके। इसके अलावा मतलब जो है 2 करोड़ मोर हाउसेज टू बी टेकन अप इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और मतलब जो है 2 करोड़ और नए घर जो है वो अगले 5 सालों में हमारे दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा रूफटॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली। अब यहाँ पर मतलब जो है एक सोलर पैनल का सिस्टम यहाँ पर था और उसके थ्रू इन्होंने जो है बिजली वगैरह का सिस्टम हमारा यहाँ पर चल रहा था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि 1 करोड़ हाउस होल्ड टू ऑब्टेन 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ थ्रू द रूफटॉप सोलराइजेशन। मतलब आप अपनी छत पे सोलर पैनल लगा सकते हैं, और उसके लिए मतलब इन्होंने एक स्कीम इन्होंने चलाई। क्या बोला कि भाई हमारे जो है लोगों को 300 यूनिट जो है वो हम फ्री देने का वादा करते हैं, और 1 करोड़ हाउस होल्ड को हमारी मुफ्त बिजली मिलेगी। और जैसे अभी हमारा जैसे दिल्ली जैसे स्टेट में और कई सारी जगह पे 200 यूनिट्स की हमारी बिजली आपकी मुफ्त चल रही है, लेकिन वो जो है हम किसको 200 को हम कितना कर देंगे, 300 कर देंगे, और एक करोड़ लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद ईच हाउस होल्ड इज एक्सपेक्टेड टू सेव 15,000 टू 18,000 एनुअली। मतलब इससे अगर हम ओवरऑल अंदाजा देखें तो भाई हर घर में जो नॉर्मली आपका जो बिल आता है उससे हम सालाना अगर हम देखें तो आपको 15,000 से लेके 18,000 तक आपकी बचत होने वाली है। तो ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद अगर हम देखें एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, बेनिफिट 38 लाख फार्मर्स एंड जनरेटेड 10 लाख एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप जो है अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से बात करें तो यहां पर आपको जो है 10 लाख लोगों को रोजगार जो है वो हम देंगे। और प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, यानी आपके जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए इस योजना के तहत 2.4 लाख SSG, ठीक है, यानी आपके जो इंडिविजुअल्स क्रेडिट लिंकेज जो है वो आपको दी जाएगी। और इसके अलावा मतलब जो भी लोग हैं इनको जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी, किसान वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के लिए, जैसे जैम वगैरह बनाते हैं, पिकल्स वगैरह बनाते हैं, और इस तरीके के और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं जो हमारे इन चीज़ों में डील कर रही हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटीज हमारी दी गई है। तो ठीक है, इसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मतलब जो है इन्होंने थोड़ा सा प्लान किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इनका काफी फोकस रहा है इस बार। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इन्होंने बोला कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना रहने वाला है, इट इज इंक्रीज बाय 11.1% और 11,11,111 करोड़, जो कि हमारा 3.4% रहेगा हमारा जीडीपी का। तो इस पे भी इनका जो है कभी काफी बड़ा अमाउंट है ये हमारा, जो कि हमारा 11,11,111 करोड़ रुपए का हमारा अमाउंट है, जो कि हमारे जीडीपी का 3.4%। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग है, रोड है, आपका डैम वगैरह है, और ये जो हमारी जो रोडवे वगैरह जो आपकी बनती है, तो इस पे भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है। चलिए, इसके बाद और बात करें रेलवेज के बारे में अगर हम बात करें तो 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज टू बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। मतलब आपका जो वंदे भारत जो ट्रेन है हमारी, उसमें जो है उनका स्टैंडर्ड जो है उसमें हमारी जो 40,000 नॉर्मल रेल की जो बोगीज हैं उनको वंदे भारत की जो हमारी ट्रेन है उस स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए, उसके बाद हमारा एविएशन सेक्टर है। एविएशन सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, एयरपोर्ट्स को डबल किया जाएगा 149 और 517
न्यू रूट्स आर कैरिंग 1.3 करोड़ पैसेंजर। इंडियन कैरीज हैव प्लेस ऑर्डर फॉर 1000 न्यू एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर इन्होंने जो है एयरक्राफ्ट वगैरह के बारे में इन लोगों ने बात करी और इसमें बताया सरकार ने कि भाई हम जो है 1000 न्यू एयरक्राफ्ट जो परचेस करेंगे और इससे आपको जो है 1.3 करोड़ पैसेंजर को फायदा मिलने वाला है। तो इस फायदे से आपके जो हैं जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी आपके डबल करने पड़ेंगे, उनकी जो लाइंस हैं वो भी आपको डबल करनी पड़ेंगी और बाकी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और ये सब जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो एफडीआई आपका जो इनफ्लो जो आपका 2014 से लेके 2023 तक मतलब इनका जो इनफ्लो था वो कितना था 596 बिलियन का, जो कि हमारा इट वाज द ट्वाइस इनफ्लो ऑफ द 2015 से लेके 2005 से लेके 2014 तक मतलब आप जो है ये चीजें आपकी बढ़ गई। 2005 से लेके 2014 तक जो हमारा इनफ्लो था एफडीआई इनफ्लो 2014 से लेके 23 तक का जो इनफ्लो है वो आपका डबल हो गया है। ठीक है, ये चीज इसमें बताई तो इसमें ऐसा कोई बड़ा आपका फायदा नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम एक बात करें रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ विकसित भारत के लिए इन्होंने जो है अपने विकास के लिए जो है इन्होंने एक रिफॉर्म्स अपना करा और इसमें बोला कि भाई 75,000 करोड़ रुपीस मतलब आपको जो 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन टू बी प्रपोज टू द सपोर्ट ऑफ माइलस्टोन लिंकेज रिफॉर्म्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो माइलस्टोन लिंकेज रिफॉर्म्स है हमारे, उसके लिए इन्होंने जो है 75,000 करोड़ रुपीस का इन्होंने जो है फायदा लोगों को दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक दो चीजें और हैं हमारी, जैसे रिवाइज एस्टिमेट आपका जो है 2023-24 में इन्होंने कुछ हमारा जो टोटल रिसिप्ट हमारी थी उसको मतलब क्या क्या चीजें जो है रिवाइज करी हैं, एक्सपेंडिचर का भी इन्होंने रिवाइज किया है। जैसे अगर हम देखें टोटल रिसिप्ट ऑफ अदर देन बोरिंग इज 27.56 लाख करोड़ ऑफ द टैक्स रिसिप्ट, मतलब ये सारा इन्होंने बताया कि भाई हमारा जो है रिवाइज एस्टिमेट हमारा कितना कितना था, तो जिसमें से हमारा जो है इतने लाख का हमारा जो है टैक्स रिसिप्ट आपने रहने वाली है और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी आप ये कह सकते हो कि आपके जो रिवाइज रिसिप्ट जो हैं वो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर इज 44.90 लाख करोड़ और इसमें इन्होंने आपका जो है ये सारा डिवाइड इन्होंने किया और ये बताया कि भाई हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपका 5.8% ऑफ जीडीपी था 2023 और 24 का। ठीक है, तो उसके लेके मतलब जो है ये चीजें इन्होंने यहाँ पर अपनी बताई कि भाई हमारा जो है 2024 और 23 और 24 में हमारा जो है कितना फिजिकल डेफिसिट हमारा रहा और क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा जो है बजट एस्टिमेट हमारा क्या रहा 2024 और 25 को लेके, ये तो था हमारा प्रीवियस रिवाइज मतलब एस्टिमेट था। अब आगे आने वाले टाइम के लिए हमारा जो है क्या क्या चीजें रहने वाली, टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर आर एस्टिमेटेड 30.80 और इसमें हमारा जो है ये सारी जो चीजें हैं इन्होंने बताई हैं कि भाई ये हमारी बोरोइंग्स हैं, ये हमारा एक्सपेंडिचर है और टैक्स रिसिप्ट आर एस्टिमेटेड 26.02 लाख करोड़। तो इस पर इन्होंने बताया कि भाई हमारा जो टैक्स रिसिप्ट है अगले टाइम पे इसमें ये चीजें आने वाली हैं। देखो अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें तो ऐसे टैक्स स्लैब में कोई बड़ा चेंज हमारा नहीं हुआ है, टैक्स स्लैब हमारी एज इट इज वही की वही है। ठीक है, तो और ज्यादा क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ इन सब चीजों पे तो इतना ज्यादा इंपैक्ट आपका नहीं रहेगा, क्योंकि अब जब से हमारा जीएसटी आया है तो उससे हमारी कस्टम एक्साइज वगैरह जो है इन्हीं चीजों में रिवाइज होता है। बाकी इनके रेट्स में टाइम टू टाइम आपका रिवाइज किया जाता है, तो अब जो है बाकी चीजों में इतना ज्यादा इंपैक्टेड नहीं रहता है। तो ये था हमारा कुछ हाइलाइट्स हमारे बजट को लेके, बाकी कुछ चीजें और एनालाइज करी जाएंगी तो और बाकी जो चीजें हैं इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।